जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव और चुनौतियां हमारा इंतजार करती हैं। खुशी और गम से भरा हुआ, कभी हम हंसते हैं तो कभी आंसू बहाते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम सबको कभी न कभी डाउट, डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये भावनाएं हमें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन ये भी हमें मजबूत बनाने का एक तरीका है। ये चैलेंजेस हमें लॉस्ट और ओवरवेल्म्ड महसूस करा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरे में खो गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी की मुश्किलों से घबरा जाना आसान है। कई बार हम हार मानने की सोचते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है। लेकिन इन मुश्किलों से रेजिलियंस और ग्रेस के साथ निकलने का एक रास्ता है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना होता है। एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस इन पुराने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। भागवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ मुश्किल समय में एक प्रकाश पुंज की तरह है। इसके श्लोक हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। इसके श्लोकों में हमारी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करने और केओस के बीच पीस पाने की है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भागवत गीता एक बैटलफील्ड पर अनफोल्ड होती है। अर्जुन, एक योद्धा राजकुमार, एक मॉरल डिलेमा का सामना करता है। उसे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना है। डाउट और निराशा से घिरे अर्जुन अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। अर्जुन को पता नहीं होता कि कृष्ण भगवान का अवतार है। कृष्ण की टीचिंग्स जिंदगी, मौत और ह्यूमन कंडीशन के बारे में गहरी इंसाइट्स देती है। हजारों साल पहले कही गई होने के बावजूद गीता की विजडम आज भी रेलेवेंट है। ये इंसान होने का असली मतलब बताती है। कृष्ण की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में से एक आत्मा की अमृता के बारे में है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि हम सिर्फ हमारा शरीर नहीं है। हमारा शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा हर जन्म के अंत में बदल देती है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो बर्थ और डेथ से परे है। आत्मा का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है और सदा के लिए है। शरीर एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा हर जन्म के अंत में छोड़ देती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। जब हम सिर्फ अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो हम दुख के चक्र में फंस जाते हैं। हम अपने दुखों और परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम लॉस का दुख मनाते हैं। किसी प्रियजन के खोने का दुख हमें बहुत गहरा आघात पहुंचाता है क्योंकि हम यह मानते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया है। हम टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागते हैं। हम भौतिक सुख सुविधाओं और संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और इन्हें पाने के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं तो हम इन लिमिटेशन से ऊपर उठ जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ना होगा। आत्मा की इस अमृता को समझकर हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनगिनत जन्मों का सफर करती है। हर जन्म ग्रोथ और एवोल्यूशन का मौका देता है। हमारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में लेसन्स होते हैं। हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस की टेम्परेरी नेचर को समझकर हम लाइफ के यूपीएस एंड डाउन्स को ज्यादा बैलेंस से हैंडल कर सकते हैं। हम परमानेंस के भ्रम से आगे देखना सीखते हैं और सभी चीजों के इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करते हैं। सेक्शन 5, बिना अटैचमेंट के एक्शन। कृष्ण रिजल्ट्स की परवाह किए बिना अपना ड्यूटी करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने एक्शंस को पूरी सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके आउटकम्स के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कंसेप्ट, जिसे कर्म योग कहते हैं, गीता के मैसेज का मेन पार्ट है। कर्म योग का मतलब है
कि हम अपने काम को एक ऑफरिंग की तरह करें, जैसे कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हों। इस तरह हम अपने ईगो को ट्रांसेंड कर सकते हैं और एक हायर पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। वो अर्जुन को क्लैरिटी और फोकस के साथ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन पर्सनल गेन या रिकॉग्निशन की इच्छा छोड़ने के लिए कहते हैं। अर्जुन को सिखाया जाता है कि सच्ची सफलता का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अपनी जिंदगी में कर्म योग का मतलब है डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ काम करना। इसका मतलब है कि हम अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, लेकिन उसके परिणामों के बारे में चिंता न करें। लेकिन हमें रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। जब हम अपने काम को बिना किसी अटैचमेंट के करते हैं, तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। जब हम बिना अटैचमेंट के काम करते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन के बर्डन से मुक्त हो जाते हैं और ट्रू फुलफिलमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरह हम अपने जीवन में एक डीप सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट पा सकते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल सक्सेस से कहीं अधिक मूल्यवान है। सेक्शन 6, डिवाइन चैरियटियर को अपनाना। कृष्ण का अर्जुन के सारथी होना हमारी जिंदगी के लिए एक पावरफुल मेटाफॉर है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बैटलफील्ड में गाइड करते हैं, वैसे ही एक डिवाइन फोर्स हमें लाइफ के चैलेंजेस में गाइड करती है। ये इनर गाइड हमेशा फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखती, लेकिन इसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती है। ये हमारी इंट्यूशन, हमारे कॉन्शियस और हमारे आसपास होने वाले सिंक्रोनिसिटीज के जरिए हमें गाइड करती है। सेक्शन 7, सरेंडर में करेज ढूंढना। कृष्ण अर्जुन को इस हायर पावर के आगे सरेंडर करने के लिए इंकरेज करते हैं। गीता के कॉन्टेक्स्ट में सरेंडर का मतलब वीकनेस या रेजिग्नेशन नहीं है। ये करेज का एक एक्ट है, डिवाइन विल के साथ अलाइन होने का एक कॉन्शियस चॉइस है। सरेंडर हमें एक ऐसी स्ट्रेंथ और विजडम से कनेक्ट होने में हेल्प करता है जो हमसे बहुत बड़ी है। जब हम कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तो हम डिवाइन ग्रेस को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेक्शन 8, आज के लिए गीता का मैसेज। भागवत गीता का मैसेज टाइमलेस और यूनिवर्सल है। इसकी टीचिंग्स कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज से परे हैं। बैटलफील्ड पर अर्जुन के चैलेंजेस हमारी जिंदगी के इंटरनल स्ट्रगल्स जैसे हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस है। कृष्ण की टीचिंग्स को अपनाकर हम मुश्किलों के बीच भी पीस, पर्पस और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। सेक्शन 9, गीता पर चलना। भागवत गीता की असली पावर सिर्फ इसके श्लोक पढ़ने में नहीं है, बल्कि इसकी विजडम को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने में है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाकर, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके और एक हायर पावर के आगे सरेंडर करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। गीता की टाइमलेस विजडम आपको आपके जर्नी में गाइड करे। इसकी टीचिंग्स को अपनाएं और अपने अंदर की बाउंडलेस स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को डिस्कवर करें।